हमें कभी भी MFN स्टेटस पाकिस्तान में नहीं दिया गया और इससे पहले कितने भी कोशिश हुए कि फेयर ट्रेड हो, संबंध बरकरार रहे, उसका भी उससे पाकिस्तान से फेवरेबल रिस्पांस नहीं आए। हमारे देश में भी ऐसे वर्ग है वो उनके इंडिसेस को उपयोग करते हुए हमारे ही सरकार को पीटना चाहते हैं, उनके लिए वो अस्त्र बन करके उपयोग में आता है। एक बात कही जाती है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। भारत से लंबे समय तक एक सप्लाई चेन थी जो उनका PDS सिस्टम जैसा भी है, यहाँ से जाता था। तो बहुत सारे दानों पे लिखा हुआ नाम आपने मिटा क्यों दिया इस सरकार ने? इस समय इसका इतना विवरण देना उचित है कि नहीं मालूम नहीं है, मगर हाँ, क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत को MFN स्टेटस नहीं दिया, ये भी हम रिकॉग्नाइज करना। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो आम तौर पर हर देश दूसरा को देते हैं, हमें कभी भी MFN स्टेटस पाकिस्तान में नहीं दिया गया और इससे पहले कितने भी कोशिश हुए कि फेयर ट्रेड हो, संबंध बरकरार रहे, उसका भी उससे पाकिस्तान से फेवरेबल रिस्पांस नहीं आए। मगर जब भारत में पुलवामा में इतने बेरहम अटैक होने के बाद हम भी धीरे धीरे हमारे ट्रेड रिलेशनशिप को इतना ओपन नहीं रखा, वही है उसके पीछे तत्व। एक चीज मैं आपसे आज बोलूं कि पाकिस्तान की हालत हमने देख ली क्या है, रोटी के लिए मोहताज है, सड़कों पे हम देख रहे हैं, श्रीलंका में भी हमने हालात देखे थे। उसके बावजूद भी कई विदेशी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो इन सबको पीछे छोड़ते हैं और भारत की जो छवि है वो बहुत नेगेटिव दिखाती हैं। हंगर इंडेक्स में रोटी के लिए वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे है। इसी तरह गरीबी, बेरोजगारी, इसके जो ये जो विदेशी संस्थाएं जो एक वो निकालती हैं, सर्वे निकालती हैं और फिर उससे भारत को पूरे वैश्विक तौर पे बदनाम किया जाता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सच्चाई सब देख रहे हैं कि रोटी के लिए कौन तड़प रहा है और भारत की स्थिति क्या है, उसके बावजूद वो ऐसी बातें करते हैं। इसमें थोड़ा मैं विस्तार से बोलना चाहती हूँ। जो ये सब इंडेक्स बनाने वाले संस्था उन देशों में उनके सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा या कुछ सपोर्ट मिलेगा, मगर सरकारी नहीं है। ये सरकार के द्वारा उनका पैसा मिल सकते हैं मगर सरकारी नहीं है। मगर क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे वर्ग है वो उनके इंडिसेस को उपयोग करते हुए हमारे ही सरकार को पीटना चाहते हैं, उनके लिए वो अस्त्र बन करके उपयोग में आता है। और हम भी आजकल वो कैसे गलत इंडेक्स तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर बार बार बहुत सारे लोग लिखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली मुझे मालूम है संजीव सन्याल जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप में है, वो पिछले 1-1.5 साल से इसका पूरे विवरण निकालते हुए लिख रहे हैं, उसको विमर्श करते हुए लिखते हैं। He writes critically about them। और हम भी एक उदाहरण में एक्चुअली बोलना चाहती हूँ कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर USA में एक बॉडी है, वो हर साल फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत में कम होते जा रही है, ऐसे वो भी लिखते हैं। मगर क्योंकि उनके नाम में यूनाइटेड स्टेट्स रिलीजियस फ्रीडम कुछ ऐसे नाम के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर भारत में लोग उसको मिस्टेक करते हैं कि ये सरकारी US सरकारी संस्था है। वैसे एक NGO है, वो NGO है। भारत में अगर एक NGO दूसरे कंट्री के खिलाफ, आपके देश में देखो कितना गन का वायलेंस होते हैं, बच्चे स्कूल में जाकर के मरते हैं, बच्चे उनके टीचर को मराते हैं, ऐसे कुछ इधर से एक NGO अगर बोलते हैं
उसका ट्रैक्शन कितना विदेश में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मगर हम ट्रैक्शन देते हैं इस देश में उन एनजीओस के रिपोर्ट के ऊपर, और जब ट्रैक्शन इधर मिलता है हमारे सरकार के खिलाफ ही बात होती है, डेटा जो गलत है हम भी उसको सही सटीक जवाब के साथ बोलना चाहिए कि आप क्या कहां से आ रहे हो भैया, कहां बोलो, डेटा निकालो, ग्राउंड में कितने आपके रिसर्चर्स है, जाकर के कितने ग्राउंड रियलिटीज को टेस्ट किए, खोई नहीं होंगे। इधर उनके अपने दोस्त के साथ कुछ संपर्क रख के आइडियोलॉजिकली उनके साथ तालमेल है, ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप कुछ रिपोर्ट लिख लो, और वो व्यक्ति दिल्ली में, मुंबई में आराम से उनके घर में बैठ करके लिखने वाली रिपोर्ट ही उनका इनपुट बन जाता है। इसलिए हम भी थोड़ा इन सभी विषयों में इतना ये नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसे बोल दिया, अरे बोलने वाले कौन भैया, मगर उसको सही समय पर सटीक जवाब हम भी देना चाहिए कि आप प्रूव योर मेथड, आपके मेथोडोलॉजी निकालो, बोलो हमारे लिए आपके मेथोडोलॉजी कहां, कितने लोग से बात करने के बाद निकला, कुछ भी नहीं है। ये सेकेंडरी इंप्रेशंस के ऊपर इंडेक्स बना देते हैं।